हेलो दोस्तों, मैं भोला सिंह स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम फिजिक्स के प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट से कुछ क्वेश्चनों को आंसर और प्रश्न दोनों साथ ही कवर कराएंगे। चलिए, पहले प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसका राइट आंसर 2 नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। इसका राइट आंसर होगा साइन आई बटा साइन आर। थर्ड नंबर प्रश्न है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन के कारण तालाब का तली कुछ ऊपर हुआ उठाई देता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। यानी क्रांति कोण का कितना मान होता है जो संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये होता है 90 डिग्री, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। 6 नंबर प्रश्न है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जैसे दोस्तों चलते हुए समय रोड पर दिखाई देता है कि कुछ पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है कि वहाँ पर पानी जैसा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्रति हेतु बिंब उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो इसका वक्रता त्रिज्या पर रखा जाता है। इसका सी से सूचित करते हैं वक्रता त्रिज्या को। 8वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जो उत्तल लेंस ऊपर का भाग उठा हुआ होता है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये जो नीचे की ओर धंसा रहता है। 10वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो ये धनात्मक होता है, जिसे प्लस ले सूचित करते हैं। 11वां प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, जिसे माइनस से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस, ये लेंस आ गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जिसे प्लस ले सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में दोस्तों देखिए, ये प्रकाश है, यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है
और ये सघन माध्यम है। जब इसमें प्रवेश करता है तो ये अविलंब से ये सीधे जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ जाएगा, ये अविलंब से दूर हट जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर काम करता है। 15 नंबर प्रश्न है कि हीरे का क्रांतिक कोण, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, तो ये हीरे का क्रांतिक कोण होता है 24.5 डिग्री, और इसका हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.45। 16वां प्रश्न है कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण क्रांति कोण को किस रंग के लिए न्यूनतम मान है। जब कांच से हवा में, देखिए ये मान लीजिए कांच है, ये कांच से हवा में प्रकाश है, कांच से जब हवा में यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, कांच से हवा में जा रही है और इसका क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। तब बैजानिया पिनाला, दोस्तों ये याद रखना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका मान उच्चतम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो उसका मान निम्नतम होगा। तब बैजानिया पिनाला कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु को सीधे कोई व्यक्ति देखता है तो उसका प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर कैसा बनता है, तो ये वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, इसका राइट आंसर। 19वां नंबर प्रश्न है कि समान व्यक्ति के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कोई व्यक्ति को कितने दूरी की नज़दीक की वस्तु को साफ साफ दिखाई दे सकता है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। जो कि कोई लैपटॉप चलाता है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है ताकि कोई आंख पर प्रभाव न पड़े। 20 नंबर प्रश्न है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता, जब कोई भी नली की लंबाई बढ़ाया जाते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता घट जाती है, इसका राइट आंसर। 21वां प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब का राइट आंसर होता है काल्पनिक बनेगा तथा उल्टा होता है। 22वां प्रश्न है कि द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। द्विअवतल का मतलब कि दो लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, इसका राइट आंसर। 23वां प्रश्न है कि खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है, तो खगोलीय दूरबीन में 2 उत्तल लेंस होते हैं, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। विरल माध्यम में कोई माध्यम है, यहाँ पर प्रकाश जा रही है और यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, और यहाँ पर सघन माध्यम है, यहाँ पर सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम में जाएगा तो कोई इसका टेंशन नहीं है, सीधा निकल जाएगा। जब ये प्रकाश जब सघन माध्यम में जाता है तो थोड़ा लेट से जाएगा, क्योंकि ये कुछ प्रकाश के कण
जो सूक्ष्म कण होते हैं ये प्रकाश की किरणों को रोकते हैं। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, किसी लेंस में बाहरी और उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इसे कहते हैं। जो किसी लेंस, दो उभरे लेंस की गोलीय पृष्ठ होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल लेंस कहते हैं।